बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन तंदूरी टिक्का मसाला की ऐसी रेसिपी जो अब बाज़ार की निस्बत जो है ना घर पर हज़ार दर्जे बेहतर बना सकते हैं और बाज़ार की निस्बत नहायत ही सस्ता पड़ेगा। आपने ये लाजमी फुल वीडियो वॉच करनी है। इसकी मैरिनेशन से लेके इसकी कुकिंग तक का तमाम तरीका आपने गौर से देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले 3 पीस लिए हैं मैंने चिकन के, ठीक है। चिकन जो है ना ये थाई और लेग पीस जो है ना जॉइंट लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ले लेने हैं और उसके बाद इसको नमक लगा के ना अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है। उसके बाद जो है ना इस तरह से आपने ना इनके ऊपर कट लगा देने हैं। कट जो है ना वो बिल्कुल आपने करीब करीब लगाने हैं, ज़्यादा फासला नहीं रखना है, ठीक है। तीनों पीसों के ऊपर इसी तरीके से आपने कट लगा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें बिल्कुल करीब करीब लगाने हैं, ठीक है। इससे जो है ना मसाला इसके अंदर बहुत अच्छे से ना जज़ब हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है दही। दही जो है ना ये खालिस दही लेनी है, आपने पानी वाली नहीं लेनी है। आधा किलो दही है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, ठीक है। मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालना है, ठीक है जी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने फूड कलर डालना है, ऑरेंज कलर डालना है, ठीक है। जो बिरयानी में हम यूज़ करते हैं ना वही वाला कलर इसके अंदर डालना है। इससे कलर जो है ना चिकन पीसीज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर बेसन डालना है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर थोड़ी सी रोस्ट कर लेना है। ये कसूरी मेथी है, इसको आपने इसके अंदर डाल देना है हाथ के साथ मैश करके। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी, वो 1 टेबलस्पून आपने लाजमी डालना है, वो मैंने बाद में डाल दिया था इसके अंदर। और जो कलर था ना ये भी थोड़ा सा कम रह गया था, कलर मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला था। इस तरह का कलर होगा ना तो लेग पीसेस जो है ना वो बहुत खूबसूरत उनके ऊपर कलर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है ना एक एक पीस उठाना है, इसके अंदर आपने डिप करना है और हाथों की मदद से जो है ना ये जो हमने कट लगाए थे ना इनके अंदर अच्छी तरह से इसको जो है ना मैरिनेट करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी कोटिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरीके से जो है ना सारे पीसेस जो है ना आपने इसी तरह से कोट कर लेने हैं, ठीक है जी। अगर आप चैनल पर नए होते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट देके ज़रूर बताया करें, सबके साथ शेयर किया करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारे जो तीनों पीस हैं इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बाद में इसके अंदर डाल के ना सारे पीसीस के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया था और सारे मसाले में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसको आपने 6 घंटे के लिए जो है ना रख देना है, ठीक है, मैरिनेट होने के लिए। 6 घंटे के लिए लाजमी आपने रखना है, इससे जो चिकन है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद कढ़ाई में जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल या घी के डालने हैं और उसके बाद 6 घंटे के बाद जो है ना आपने एक एक पीस उठाना है और इस तरीके से जो है ना कढ़ाई में आपने इनको सेट कर देना है इस तरह से, ठीक है। इसको जो है ना हमने एक तरफ से जो है कुक करना है तकरीबन 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। ऊपर ढक्कन लगा देना है और 5 मिनट के बाद जो है ना इसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। जब इस तरह का देखें ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए ना तो आपने इसकी ना साइड चेंज कर देनी है, ठीक है। 5 मिनट एक तरफ से पकाना है और 5 मिनट ही आपने एक तरफ से पकाना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी जो है ना सेटिंग कर देनी है और इसकी साइड चेंज कर देनी है और ऊपर ढक्कन लगा के जो है ना 5-5 मिनट कुक करना है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने जो बचा हुआ दही वाला मसाला था ना सारा, वो इसके अंदर आपने सारा डाल देना है, ठीक है। जो चिकन के पीसीज है ना इनके ऊपर भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सारा अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर डाल देना है, इसको सेट कर देना है अच्छी तरह से और उसके बाद आपने जो है ना इसको ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना इसको आपने कुक होने देना है। फ्लेम जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इससे जो है ना चिकन अंदर तक जो है अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इसमें जो जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें ज़रा सा भी आपको रेड कलर का जो होता है ना, चिकन अंदर से रेड होता है, हल्का फुल्का कच्चा रह जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तकरीबन 10-10 मिनट जो है ना मैंने दोनों तरफ से इसको कुक कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर आपने लीमू डालना है, सफ़ेद तिल डाल देने हैं। मसाला जो है इसका अच्छी तरह से ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसको कोयले का इस तरीके से दम लगाएंगे, ऊपर थोड़ा सा घी डाल के ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन जो है ना आपने उस वक्त तक लगा रहने देना है जब तक इसका धुआं जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। इससे जो टेस्ट है ना वो इस कदर ज़बरदस्त आएगा।
आपने डिश आउट कर लेना है। अब यकीन करें जब आप ये खाएंगे ना तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये आपने घर पर बनाया है। देखने से इसकी लुक जो है इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, तो खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बना था। और स्पेशली जो इसका दही वाला जो मसाला था ना, वो तो बहुत ही टेस्टी था। बच्चों ने बहुत शौक़ से वो मसाला खाया। इस कदर ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, बाज़ार से जो है ना 1000 दर्जे बेहतर और सस्ता आप घर पे बना सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको बाहर से लाने की। इस रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपका जो ये तंदूरी चिकन है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना टेंडर हो चुका है। रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना इसी तरीके से तो इंशाल्लाह आपका जो तंदूरी चिकन है ना बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनेगा। और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।